हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू लॉगरी। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट, ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड सेफ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं CUET PG का सिलेबस। यस, आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी का एग्जाम इस बार CUET PG के थ्रू होने वाला है। तो हम यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के 3 ईयर लॉ एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस जो है डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन थी कोड्स को लेकर और सब कुछ। अब फाइनली NTA ने क्लैरिटी दे दी है हमें। वी हैव द सिलेबस विद अस। एंड जैसे कि मैंने आपको कहा था कि एक मिस्टेक हो गया था, MBA वाला सिलेबस हमें दे दिया था और MBA वालों को हमारा दे दिया था सिलेबस। बट अब जो है हमारे पास सिलेबस पे क्लैरिटी है। तो ये वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, बिकॉज बहुत सारे बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रही है। तो यहाँ पर हम इस वीडियो में क्या करेंगे मैं ये बता देती हूँ। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर सिलेबस बताऊंगी जो NTA ने हमें बताया है। ठीक है ना, NTA ने हमें हर सब्जेक्ट का सिलेबस दिया है। उसके बाद क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि BHU मतलब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ने CUET PG से जो पेपर था वो लास्ट ईयर भी CUET PG के थ्रू था और इस बार ऐड हुआ है DU इसको। और पिछली बार का सिलेबस जो BHU का था वो सेम सिलेबस, CUET PG लॉ का जो सिलेबस था वो बिल्कुल सेम था जो इस बार है। तो हमारे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं, उसका एक्सपीरियंस भी है। तो यहाँ पर हम टॉपिक सेट करेंगे कि अच्छा ये पिछली बार भी आए थे तो मतलब ये काइंड ऑफ इम्पॉर्टेंट है, पहले हम ये करेंगे एंड फिर हम दूसरे टॉपिक्स करेंगे। बिकॉज बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो आपके एग्जाम में हैं। तो ये वीडियो आपको सिलेबस में प्लस कहाँ से शुरू करना है ये हेल्प करेगा, प्लस कौन सी बुक्स में से पढ़ना है मैं सारी की सारी ऑप्शंस आपको बता दूंगी एंड प्लस लिंक भी कर दूंगी ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो विद रिगार्ड टू सिलेबस ऑफ CUET PG लॉ एंड विद रिगार्ड टू द बुक्स। ठीक है, फिर भी अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट करना। आई प्रॉमिस मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। राइट, लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज वीडियो। एंड अगर आपको चाहिए बॉक्स चाहिए हमारे तो आप हमें बता सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं फॉर अदर मॉक टेस्ट, वो है www.loggery.in। ठीक है, चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारा कोड है, ठीक है, वो है COQP11 लॉ का, LLB का, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का। वो क्या कहता है कि 100 क्वेश्चंस आएंगे MCQ टाइप के। लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन होगा, जनरल नॉलेज होगा, कंप्यूटर बेसिक्स होगा, लॉजिकल रीजनिंग होगा। राइट, अब इन्होंने हमें सिलेबस दे दिया डिटेल में। जो पहले कंफ्यूजन थी अब क्लैरिटी है। ठीक है ना, तो COQP11 हमारा सब्जेक्ट कोड है, मतलब ये हमारा सिलेबस डिफाइन करता है बेसिकली लॉ का फॉर CUET PG एग्जाम। ओके, BHU का भी सेम है आपका 3 ईयर लॉ के लिए। उसके बाद यहाँ पर MCQ टाइप का पेपर होगा, ठीक है, ऑनलाइन मोड में होगा। बहुत सारे बच्चों को लैंग्वेज से लेकर बहुत सारी क्वेरीज थी तो पढ़ लेते हैं। CUET PG 2023 will be conducted in English and Hindi except for language and साहित्य papers. Check details from bunching list available. तो यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश में पेपर होगा एक्सेप्ट लैंग्वेज पेपर। फॉर एग्जाम्पल पर्शियन का पेपर अगर कोई दे रहा है, CUET में और भी पेपर्स है, हमारा लॉ का नहीं है, तो यहाँ पे हमारा जो पेपर है वो इंग्लिश हिंदी में होगा। ठीक है ना, और अगर आप लैंग्वेज मतलब इंग्लिश हिंदी में आपका पेपर यहाँ पर होगा। एंड क्योंकि इन्होंने हिंदी का सिलेबस भी दिया हुआ है हमें साथ साथ में, तो लैंग्वेज के अंदर भी आप हिंदी जो है वो चूज कर सकते हो। वैसे ही पेपर बायलिंगुअल बता रहे हैं, मतलब बाकी सारे क्वेश्चंस भी हमारे हिंदी में आने चाहिए, ऐसा लग रहा है। राइट, तो ये हमारी एग्जामिनेशन का इंफॉर्मेशन है। उसके बाद यहाँ पे जो हमारे 100 MCQs आएंगे, ठीक है, ऑनलाइन मोड में पेपर होगा, ये सब कुछ इन्होंने बताया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे अगर हम प्रीवियस ईयर का CUET देखें, मतलब 2022 के अंदर पहली बार CUET PG लॉ का एग्जाम हुआ जिसमें DU नो डाउट इसका पार्ट नहीं था, बट ये पेपर हुआ और इसी सिलेबस के साथ हुआ जो इस साल सिलेबस है। तो हमारे पास कुछ तो है जहाँ पे हम देख सकते हैं और कह सकते हैं कि अच्छा ऐसा सा आ सकता है। राइट, क्योंकि इस बार दिल्ली यूनिवर्सिटी ने ज्वाइन कर लिया तो क्या पता थोड़ा चेंज हो, बट फिर भी हमें कुछ तो रास्ता मिल रहा है। ठीक है ना, तो इंग्लिश से 27 क्वेश्चंस आए थे, लॉजिकल रीजनिंग से 21, स्टैटिक GK से 13, कंप्यूटर से 9, करंट अफेयर से 6, मैथ से 20। तो यहाँ से पता चल रहा है कि क्या इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। तो हमारे यहाँ पे जो हमें दिख रहा है कि मैथ्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लॉजिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या हम करंट अफेयर्स को इग्नोर कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हमें पता ही नहीं कि अभी जब तक ये पेपर 4-5 ईयर्स के लिए नहीं हो जाता है कंसिस्टेंटली, हमें नहीं पता कि ये कहाँ पे हमारे साथ गेम खेल जाए। हमें नहीं पता कि ये इंटरचेंज हो जाए नंबर्स में या ये इंटरचेंज हो जाए नंबर्स में। तो हमें हर सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ना है, बट फिर भी हमें कहीं ना कहीं पता चल रहा है कि भाई मैथ्स इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट है, लॉजिकल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैथ्स को हमने अभी तक इंपॉर्टेंस नहीं दी थी डीयू के अंदर, बट अब इंपॉर्टेंट है। कंप्यूटर्स 9 क्वेश्चन है, पढ़ना पड़ेगा, राइट। तो ये आपको दिमाग में रखना है। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि 100 MCQs बोल दिया उन्होंने और सिलेबस दे दिया, क्लियर कट मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास नहीं है, जो कि हमारे पास पहले भी नहीं थी। दिल्ली यूनिवर्सिटी में कभी भी क्लियर कट मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन नहीं थी। अब यहाँ पे इंग्लिश ग्रामर आएगी, इंग्लिश यूसेज एरर्स, जम्बल्ड पैराग्राफ, सेंटेंस करेक्शन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पैराग्राफ कंप्लीशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम, एंटोनिम्स, इडियम्स। देखिए अगर हम सिलेबस को देखते हैं और इसको ब्रेक डाउन करके मैं आपको दूंगी तो सिलेबस इंग्लिश का कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आराम से इसको हम कवर कर सकते हैं जितने दिन हमारे पास है फॉर CUET PG लॉ 2023 प्रिपरेशन। ठीक है, कोई इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत नॉर्मल सा सिलेबस है, इंग्लिश का स्कोरिंग भी है। ठीक है, तो अब मैं आपको ब्रेक डाउन करके देती हूँ इंग्लिश के सिलेबस का। इसके नोट्स जरूर बनाएं। तो यहाँ पे हमारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 5 क्वेश्चंस हमारे पास लास्ट ईयर आए थे। अगेन आप इंग्लिश के लिए कोई भी बुक ले सकते हैं, SP बख्शी ले सकते हैं, इंग्लिश में ईजी आती है वो ले सकते हैं, एनी वन बुक यू कैन इन्वेस्ट इन, एंड इट इज़ इंपॉर्टेंट कि आप एक बुक में इन्वेस्ट करो। ठीक है ना। अब यहाँ पे करेक्ट सेंटेंसेस 3 क्वेश्चन, फिलअप्स। ठीक है, अब यहाँ पे हमें कुछ चीज़ें समझनी होगी। पहले मैं आपको टॉपिक्स बताऊंगी और फिर उसको कैसे कवर करने ये बताऊंगी। अब यहाँ पे करेक्ट सेंटेंसेस अगेन ग्रामर बेस्ड आए कि अगर मुझे टेंसेस के रूल पता है, प्रीपोजिशंस के रूल्स पता है तो मैं अटेम्प्ट कर पाऊंगी। ठीक है ना। तो एक्टिव पैसिव वॉइस बहुत ज़रूरी है, और यहाँ पे मैं आपको इवन डायरेक्ट इनडायरेक्ट करके जाने का भी कहूँगी, क्योंकि एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट ये ऑलमोस्ट आ जाते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, तो मतलब हमें ग्रामर में टू सॉल्व करेक्ट सेंटेंसेस, फिलअप्स एंड स्पॉटिंग एरर्स वाले क्वेश्चंस हमने देखे थे ना, स्पॉटिंग एरर्स वाले क्वेश्चंस। अगर हमें ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो मुझे क्या पढ़ना पड़ेगा, ये सब पढ़ना पड़ेगा। ठीक है ना। अगर मैंने ये सब पढ़ लिया तो मेरा बहुत आराम से, और इसमें मैं आर्टिकल्स भी ऐड कर दूंगी। ठीक है, आर्टिकल्स भी टॉपिक ऐड कर रही हूँ मैं, ये 2 टॉपिक्स ऐड किए, ये मुझे करना है तो नोट कर लीजिए। जंबल सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करूंगी, ईडियम्स की, साइनोनिम, एंटोनिम्स की। 4 क्वेश्चंस आए थे, आर्टिकल्स यहाँ पे लिखा हुआ है 2 क्वेश्चंस थे। ठीक है, उसके बाद रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। अब यहाँ पर हम इन टॉपिक्स को डिवाइड करेंगे। कैसे, मैं बताती हूँ आपको कैसे, कौन सी सीक्वेंस में करना है और कैसे करना है। देखो, एक तो हमारे टॉपिक्स है वन एंड डन टॉपिक्स। ठीक है, तो मेरे वन एंड डन टॉपिक्स कौन से कि मैंने उनको 2-2 आवर्स दिए 3-4 डेज के लिए और वो खत्म हो जाएंगे। जैसे कि ग्रामर। ठीक है, तो जो मेरे ग्रामर के टॉपिक्स हैं वो ऐसे हैं, ये मेरे ग्रामर के टॉपिक्स हैं, ये वाले मेरे ग्रामर के टॉपिक्स हैं। ये भी मेरा ग्रामर का टॉपिक है कि मैं पढ़ूंगी और हो जाएगा, वन एंड डन टॉपिक है। ठीक है, उसके बाद ग्रामर करने के बाद मैं ग्रामर कर लूंगी। देखिए, सबसे पहले आपको 1 मिनट, हम स्टेप वाइज ऐसे ही चलते हैं कि पहले क्या करना है। पहले आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करो। ठीक है ना, पढ़ा, प्रैक्टिस किया, खत्म। ठीक है, सबसे पहले हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे टिक करेंगे, क्योंकि आते ही आते हैं, इजी भी है, हो भी जाते हैं। ये टिक हो गया हमारा। उसके बाद मैं दूसरा टॉपिक क्या उठाऊंगी, उसके बाद मैं या तो ग्रामर उठा सकती हूँ या फिर जंबल सेंटेंसेस प्रैक्टिस कर सकती हूँ। ठीक है, अगर आप ग्रामर उठा रहे हो तो ग्रामर उठा के मैं ग्रामर के टॉपिक्स पहले पढ़ूंगी, सारे रूल्स याद करूंगी, समझूंगी जो समझना है, और फिर थर्ड में मैं करेक्ट सेंटेंसेस मतलब स्पॉटिंग एरर्स और फिलअप्स। ठीक है, फिलअप्स आते हैं जिसमें रूल्स लगते हैं टेंसेस का, और ये प्रैक्टिस करूंगी। ठीक है, क्योंकि अब मैंने ग्रामर सीख ली है तो उनके रूल्स ही यहाँ पे लगते हैं। तो ग्रामर करने के बाद मैं प्रैक्टिस करूंगी। उसके बाद मेरा चौथा टॉपिक सेंटेंस रीअरेंजमेंट हो सकता है। जो जंबल सेंटेंसेस है उसको आपको टॉपिक जो मिलेगा वो सेंटेंस रीअरेंजमेंट करके टॉपिक आपको मिलने वाला है। तो ये मेरे वन एंड डन वाले टॉपिक्स हो गए। ठीक है, अगर मैं इनको बड़े आराम से भी करूँ तो 20-25 डेज में बड़े आराम से खत्म हो जाएंगे। अगर आपको शेड्यूल चाहिए फ्रेश तो कॉमेंट कर सकते हो, बहुत आराम से। ठीक है, देख रहे हो ये टॉपिक्स को ब्रेक डाउन किया तो बहुत आराम से हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी करना है, इस बार करके जाएंगे हम। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे एवरीडे वाले टॉपिक्स भी हैं, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं। एवरीडे वाले टॉपिक्स मेरे कौन से कि मुझे हर रोज 1 आवर देना है इनको। वो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वो है ईडियम्स एंड फ्रेजेस, वो है एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स। कि अगर मैंने ये रट्टा मार लिया, देख रहे हो 4 + 5 9, ठीक है 10 मार्क्स मेरे पक्के होते हैं। अगर मैं हर रोज 1 आवर, मतलब मुझे हर रोज हर एक 20 to 30 याद करने, हर एक लिस्ट होगी। SP बख्शी ले रहे हो, इंग्लिश में इजी ले रहे हो, कोई भी ले रहे हो, उसमें से जो लिस्ट है उसमें से मुझे हर रोज 1 आवर लगा के 20 30 याद करने हैं, और करते जाना क्योंकि ये तो ऑनगोइंग प्रोसेस है। लिस्ट याद करनी होती है, जितने कर लिए उतने अच्छा। रिवाइज करते रहो, वीक के एंड पे 30 अगर हर रोज आप कर रहे हो एक तो वीक के एंड पे बहुत सारे हो जाएंगे, उनको रिवाइज करो, अपना टेस्ट लो। दैट इज हाउ यू कैन कवर इंग्लिश। ठीक है, ऐसे स्टेप बाय स्टेप जाना है, कोई भी डिफिकल्टी नहीं है। जैसे जैसे करते जाओगे आपको लगेगा अच्छा हो भी गया,
डन। आपको अभी से नहीं लगने लग गया कि हाँ यार ये हो सकता है, डूएबल है, ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत इजीली हमें पता चल रहा है। एक और चीज यहाँ पे, क्योंकि मैं मतलब एक ही बार पेपर हुआ है, मैं चाहती हूँ कि आप सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट भी पढ़कर जाओ, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट भी फिलअप्स और स्पॉटिंग एरर्स में बहुत हेल्प करता है। तो टेंसेस, प्रेपोजिशंस, एक्टिव पैसिव, आर्टिकल्स, डायरेक्ट इनडायरेक्ट और सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट जो टॉपिक्स है वो आपको करके जाने फॉर योर ग्रामर व्हेन इट कम्स टू इंग्लिश। ठीक है, कोई भी डाउट है इंग्लिश का तो कमेंट कर सकते हो। उसके बाद हमारी आती है जनरल नॉलेज, स्टैटिक जीके बेसिकली और करंट अफेयर्स। तो यहाँ पे हमें लिटरेचर, ठीक है, लिटरेचर के अंदर हमारी बुक्स हो गई, ठीक है, आर्ट एंड लिटरेचर हो गया, फोक डांसेस हो गए, ठीक है, ये पता होना चाहिए हमें, ठीक है, इन सब के बारे में ये पूछ सकते हैं हमसे। उसके बाद रिलीजन हो गया, ये सब, हिस्ट्री, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो लॉ का पेपर भी इसमें मतलब लॉ वालों की एडमिशन हो रही है इसके थ्रू, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा है वो लॉ का एक मेजर पार्ट है। वैसे भी डिफरेंट पेपर्स में जहाँ पे भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आता है ये इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, पर्सनालिटी, स्पोर्ट्स, तो पर्सनालिटीज़ ये नॉर्मली करंट अफेयर से उठाए जाते हैं, जो भी प्लेयर्स जो है स्पोर्ट्स में प्लेयर्स हैं उनका नाम आ रहा है, किसी का भी आ रहा है तो पूछ सकते हैं किस चीज़ से रिलेटेड है। नॉर्मली स्पोर्ट्स वालों का ज़्यादा आने के चांसेस रहते हैं, स्पोर्ट्स में कौन जीत रहा है, क्या है, इकोनॉमिक्स, साइंस, ठीक है, ज्योग्राफी, कल्चर, अगेन कल्चर और लिटरेचर आपको एक ही टॉपिक में एमसीक्यूज कवर करने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें करंट अफेयर्स का कैसे करना है। देखिए करंट अफेयर्स का मैं आपको पहले ही बता रही हूँ, आप एजुगिरी जो मेरा यूट्यूब चैनल है उसको फॉलो करना स्टार्ट कर दीजिए। वहाँ पर मैं क्लास लेती हूँ, डेली क्लास होती है द हिंदू की आपकी, और 6 PM पे क्लास होती है लाइव। अगर आप लाइव नहीं अटेंड कर सकते तो आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स अटेंड करिए। यहाँ पे मैं आपके नोट्स बनवाती हूँ, आपको एक्सप्लेन करती हूँ पुरानी न्यूज़ बहुत अच्छे से, तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब अगर आपने करंट अफेयर्स कभी नहीं किया, आपको इंटरेस्टिंग नहीं लगता है, तो प्लीज़ आओ मेरे लेक्चर में, मैं हर चीज़ करूँगी कि आपको समझ में आए न्यूज़, और आप क्लास में ही बहुत चीज़ें याद करके जाओ और नोट्स भी बन जाएंगे, राइट। तो अब यहाँ पर क्या है, देखिए अभी चल रहा है अप्रैल, ठीक है ना, अप्रैल और मई एंड में या जून स्टार्टिंग में आपका एग्जाम हो जाएगा, तो कम से कम अप्रैल मई जून की तो हम अच्छे से न्यूज़पेपर एजुगिरी से ही पढ़कर जाएंगे और नोट्स बनाएंगे। ठीक है, और हमारे अब मैं चाहती हूँ कि आप जान से मार्च मिनिमम, मतलब जनवरी से लेकर जून तक की तो हम कवर करके जाएं। देखिए टेक्निकली आपको जून 2022 से लेकर के जून 2023 की करंट अफेयर्स कवर करनी चाहिए, बट अगर आपने पहले कवर नहीं करी है 2022 की तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए आप फोकस मेन जो भी करें जनवरी से लेकर मार्च 2023 की करते हैं और अच्छे से करते हैं। तो इसके लिए आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.loggery.in, वहाँ पे आपको जनवरी के करंट अफेयर्स मिल जाएंगे, वो आप खरीद सकते हैं। नहीं तो आप प्रतियोगिता दर्पण की जो मैगजीन आती है उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं और उसमें से पढ़ना धीरे धीरे स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे ही आप मेरे लेक्चर्स अटेंड करना स्टार्ट करेंगे एजुगिरी पर, और फिर आप 5-6 डेज के बाद मैगजीन उठाएंगे, मैं प्रॉमिस करती हूँ कि आपको मैगजीन खुद ब खुद समझ में आने लग जाएगी, बिकॉज ऑफ द न्यूज़पेपर एनालिसिस, बिकॉज आपको बहुत सारी चीज़ें जो चल रही हैं वो समझ में आने लग जाएंगी। तो प्रतियोगिता दर्पण के लिए जा सकते हो, या फिर www.loggery.in पर जनवरी का तो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वो आप खरीद सकते हो, ₹200 पर मंथ पे मिल रहे हैं वो, वहां से आप करंट अफेयर्स कर सकते हो, राइट। अब बात है स्टैटिक जीके, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। स्टैटिक जीके या जिसको हम जीएसपी बोलते हैं, इसके अंदर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मेरा अपना कोर्स भी है, ये आप बाय कर सकते हो। इसमें आपको अंडरस्टैंडिंग में हेल्प मिलेगी, आपकी स्पीड जो है बहुत अच्छी बन पाएगी इससे पढ़ाई में, बिकॉज आपको चीज़ें मैंने बहुत अच्छे से समझाई हुई है। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, गो चेक इट आउट। उसके बाद आपका आता है हिस्ट्री, साइंस, इकोनॉमिक्स, फोक डांसेस। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो टॉपिक्स मैंने ऊपर मेंशन किए यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं और यहाँ से थोड़े कम आते तो हैं, कम आते हैं। देखिए अब ये आपको कहाँ से करना है। अगर तो आपके पास यूनिवर्सल की बुक है, ठीक है, क्योंकि आप लॉ एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करें, तो आप यूनिवर्सल या सिंगल्स की बुक में से इसके एमसीक्यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। अब क्योंकि हमें यूनिवर्सल और इसके एमसीक्यू सबके कर सकते हैं और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की थ्योरी पढ़ सकते हैं। अगर आपको कोई मतलब यू डोंट माइंड इन्वेस्टिंग इन यूनिवर्सल्स और सिंगल्स, या फिर अगर आप नहीं ले रहे तो यूनिवर्सल्स लेना, अगर सिंगल्स ऑलरेडी है तो सिंगल्स में से भी आप स्टैटिक जीके पढ़ सकते हो इस एग्जाम के लिए, ठीक है। बट अगर आपने अभी तक नहीं इन्वेस्ट किया और आपको इन्वेस्ट करना है, ठीक है, तो मैं आपको ये बोलूँगी कि आपको फिर 2 बुक्स में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। एक तो अरिहंत की एमसीक्यूज की बुक आती है, उसमें अराउंड 2500 एमसीक्यूज होते हैं, आप वो खरीद सकते हो, 2500 प्लस एमसीक्यूज। और एक थ्योरी की बुक आती है जिसमें एक्सप्लेन किए होते हैं सारे सब्जेक्ट्स, चैप्टर्स, वो भी आप खरीद सकते हो। मतलब चैप्टर पढ़ते जाओ, एमसीक्यू लगाते जाओ, ये वाला सिस्टम भी आप कर सकते हो। देखिए अगर यूनिवर्सल में से पढ़ते हो या सिंगल्स में से पढ़ते हो तो ज़्यादा ईजी रहेगा, क्योंकि मोस्ट
मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज वहाँ पे कवर्ड है, बट अगर अरिहंत में से पढ़ना चाहते हो तो उसमें भी आपके मैक्सिमम टू मैक्सिमम कवर हो जाएंगे, ठीक है। फिर आपका ज्योग्राफी, आर्ट्स एंड लिटरेचर और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। अगर आप चाहते हो कि मैं मॉक टेस्ट लेकर आऊँ तो उसके अंदर मैं भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले जो है वहाँ पे आपके कवर करवा दूंगी, उसके लिए आप कॉमेंट कर दीजिए। अब बात आती है कंप्यूटर बेसिक्स की। बहुत सारे बच्चे जो हैं बहुत 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 दुखी हैं कि कंप्यूटर आ गया है, बट जो आ गया है उसको हमें पढ़ना ही पड़ेगा। एंड इसके लिए भी अरिहंत की 2 बुक्स आती हैं, मैं दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप छोटी वाली बुक खरीद लेना, नहीं तो आप बड़ी वाली भी ले सकते हो, ठीक है ना। दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस ही करके जाओ, पढ़ने का भी टाइम नहीं है, एमसीक्यू सॉल्व करते जाओ, याद करते जाओ। और मैंने एमसीक्यूज रटने का आपको सिंपल तरीका बताया हुआ है। 40 to 50 एमसीक्यूज हर रोज उठाओ, उनको गूगल करो कि भाई जो आंसर है वो क्यों है, उसका ट्राई करो कि नोटबुक में या बुक में ही लिखो कि क्यों जो आंसर है वो क्यों है, और फिर आप याद करते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। इससे हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कवर हो जाते हैं। जब हम एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं तो हमें पता नहीं चलता क्या याद करना है क्या नहीं, बट जब हम एमसीक्यूज पढ़ते हैं तो हमें पता होता है कि अच्छा ऐसा फॉर्म का क्वेश्चन आ जाता है, तो हम अपने आप ही इंपॉर्टेंट चीज़ें याद करते रहते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। तो उसके बाद आता है लॉजिकल रीजनिंग। देखिए लॉजिकल रीजनिंग और मैथ्स बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे हम मैथ्स के टॉपिक देख रहे हैं। आपको इन्वेस्ट करना है 30 डेज वंडर बाय एस-चंद में, ठीक है। 30 डेज वंडर बाय एस-चंद बहुत ही अच्छी बुक है, मतलब आप खुद ब खुद इस बुक में से बहुत आराम से पढ़ सकते हैं। बट फिर भी अगर आपको लगता है कि भाई मैथ्स से तो मुझे बहुत डर लगता है, तो हमने स्पेशल क्लासेस स्टार्ट करी हैं, ये पेड क्लासेस हैं। यहाँ पे आपको ₹2500 में आपका ये सिलेबस जो है CUET का कवर करवाया जाएगा, ठीक है। लाइव प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं आपके, जैसे ही मतलब लेक्चर होगा तो आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में भी वो मिलेगा, ठीक है। और आप ये इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी। अभी जो नया बैच है वो स्टार्ट होने वाला है। सर पढ़ाते हैं आपको मैथ्स, बहुत अच्छे रिव्यूज़ हैं उनके, मैंने रिव्यूज़ भी शेयर कर दिए थे, तो मैं जो पेज है वो शेयर कर दूंगी, आपको वहाँ पे पढ़ सकते हो आप, ठीक है। ये सारे टॉपिक्स वहाँ पे टॉपिक्स जो है मैंने बेसिक्स लिखे हुए हैं, बट मैं आपको बोल रही हूँ CUET के ये टॉपिक्स मैंने सारे सर को दिखा दिए थे, एंड ये सारे कवर होंगे आपके, ठीक है ना। तो ये कवर किया जाएगा। एंड या इसके अंदर से सारा एवरेज, सिंप्लीफिकेशन, प्रॉब्लम्स ऑन एजेस, नंबर, ट्रेन, LCM, HCF, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, पार्टनरशिप, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल रेशियो, प्रोपोर्शन हो गया, टाइम वर्क, ये सब कुछ कवर होगा आपका, ठीक है ना। तो ये सब कुछ हम कवर करवाएंगे आपको, और वो आप ज्वाइन कर सकते हैं, एंड लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। नहीं तो आप खुद से पढ़ सकते हैं। 30 डेज वंडर सॉल्व करनी स्टार्ट कर दो, 1 आवर एटलीस्ट मिनिमम मैथ्स के साथ गुजारो तो सही, मतलब आपको दोस्ती करनी पड़ेगी, मजबूरी है। 20 क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके यहाँ से, कैसे छोड़ कर जाओगे? पहले तो हम कह देते थे 2 to 3 क्वेश्चंस आ रहे मत करके जाओ, अब कैसे करोगे बताओ मुझे? करना पड़ेगा। अगर लॉ में एडमिशन चाहिए तो करना पड़ेगा, ये कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है, करना पड़ेगा। अगर नहीं क्लास ले सकते हो मत लो, पर ये बुक जरूर ले लो, ठीक है। और कोई बुक मत लेना, ये बुक बेस्ट है, द बेस्ट। ये डेज में डिवाइडेड है, छोटे टॉपिक्स हैं इसके। आप हर रोज एक दिन को भी 3 दिन में डिवाइड करके भी करोगे ना, तब भी बहुत समझ में आ जाएगा। ये बहुत अच्छी बुक है, ठीक है। और सर भी आपको कवर करवाएंगे, तो अगर आप करना चाहते हैं ज्वाइन तो आप कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं मैथ्स की। ये वाले टॉपिक्स हैं आपके सारे मैथ्स के, ये 30 डेज वंडर में से हो जाएंगे। क्लॉक्स एंड कैलेंडर जो है वो आपको 30 डेज में नहीं मिलेगा, ये लॉजिकल रीजनिंग का टॉपिक है, ठीक है। इसका मैं ट्राई करूंगी कुछ आपके साथ शेयर कर दूं जहाँ से आप प्रैक्टिस करके जा सको इसके क्वेश्चंस, ठीक है। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है आपके ये हैं, इसमें से ज़्यादा क्वेश्चंस आए थे। बाकी ये वाले टॉपिक्स में से भी आपके क्वेश्चंस आए थे, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले ये टॉपिक्स कवर करना और फिर जो दूसरे बचे हुए टॉपिक्स हैं वो कवर करना, सबके सब 30 डेज वंडर में, सिवा आपके क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स के। क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स नहीं दिया हुआ है क्योंकि ये लॉजिकल रीजनिंग का बेसिकली टॉपिक आता है जब हम बुक्स में देखते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं लॉजिकल रीजनिंग की। लॉजिकल रीजनिंग की हम बात करें तो यार ये देखो, ये तो ना आपका ये पार्ट मैंने आपके लिए स्पेशली चेक किया था। ये वाला जो पार्ट है ना, ये सारा पजल टेस्ट है, ठीक है। अब मैं आपको बुक बता देती हूँ जो आपको लेनी है। प्लीज बुक लेने से पीछे मत हटना, ठीक है। आपको क्लासेस, कोचिंग नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए सच में, बट बुक्स चाहिए। बुक्स लेने से पीछे मत हटना, चाहे सेकेंड हैंड बुक्स ले लेना, बट प्लीज 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 बुक जरूर लेना। ये आपको बहुत हेल्प करेंगे, एक डायरेक्शन दे देते हैं बुक्स आपको। प्लीज 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 यहाँ पे आपकी कुछ बुक्स सॉर्टेड है। इंग्लिश की एक बुक लेना है आपको, ठीक है। लॉजिकल का एक बुक लेना है, मैथ्स का एक बुक लेना है, कंप्यूटर का एक बुक लेना है। 4 बुक्स हो गए। स्टैटिक जीके का फिर आपका हो गया 5। इंग्लिश आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते हो, यूट्यूब चैनल है मेरा, वहां से पढ़ सकते हो, ठीक है। या फिर कोई और बुक मैं आपको सजेस्ट नहीं कर सकती, बिकॉज जीके जो है बहुत ज़्यादा मेसी हो जाती है, इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं कवर करी होती। या फिर आप एजुकेडी के पुराने अगर सेशंस देखकर नोट्स बना सकते हो तो वो भी है, नहीं तो प्रतियोगिता दर्पण। मतलब आप
अब आपको ये बुक्स खरीदनी पड़ेंगी, इतनी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग में पजल टेस्ट नाम का टॉपिक होगा, वो करना है, ठीक है। और कौन से टॉपिक्स करने हैं, डायरेक्शन सेंस टेस्ट है, ये टॉपिक डायरेक्शन सेंस टेस्ट है। जब आप बुक ले लोगे ये वीडियो दोबारा देख लेना और टिक कर लेना, ठीक है। सिंबल बेस्ड प्रॉब्लम्स करना है, एनालॉजी करना है, इन्फ्रेंसेस जो है आपका वो एम.के. पांडे का। मैं एम.के. पांडे, ये 2 बुक्स लेनी पड़ेंगी। एम.के. पांडे भी अगर ले लोगे तो ये अच्छे से हो जाएंगे। और इसमें से मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताना चाहती हूँ कि ये वाले जो एम.के. पांडे वाले ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, बिकॉज लास्ट ईयर ये आए थे। नंबर सीरीज, ब्लड रिलेशंस, कोडिंग, डिकोडिंग, ये आपको आर.एस. अग्रवाल में से करना है। ये लो मैं लिख देती हूँ आपको बुक का नाम, ताकि कंफ्यूजन ना हो जाए। रैंकिंग टेस्ट जो है नंबर टाइम सीक्वेंस करके टॉपिक है, वहाँ से आपका होगा। ये भी आर.एस. में से होगा, ये भी आर.एस. में से आपके टॉपिक्स होंगे। अब देख लेते हैं कि लास्ट टाइम कौन से टॉपिक्स आए थे। ये वाले टॉपिक्स आपके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब एम.के. पांडे वाले टॉपिक। तो क्या हम दूसरे टॉपिक्स छोड़ जाएं? नहीं, पहले ये वाले टॉपिक्स कर लिए जाए और बाद में वो वाले कर लिए जाए तो अच्छा रहेगा, ठीक है ना। सो गाइज, अगर आप चाहते हैं कि हम मॉक टेस्ट लेकर आए, कमेंट डाउन बिलो। एंड आपकी कोई भी क्वेरी है सिलेबस को लेकर, बुक्स को लेकर, आप कमेंट करो, मैं आपके साथ चैट करूंगी, मतलब रिप्लाई करूंगी आपके कमेंट्स का। ये सिलेबस है। एंड अगर आपको एक फ्रेश शेड्यूल चाहिए तो भी आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बहुत डिवीजन करने की कोशिश करी है। देखिए, इंग्लिश बहुत ईजी है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है इंग्लिश में। कंप्यूटर्स के MCQ, स्टैटिक जीके के MCQs करने स्टार्ट कर दो। मैथ्स को 1 to 2 आवर्स हर रोज देना स्टार्ट कर दो। यस, आप कर सकते हो। मैथ्स इतना डिफिकल्ट नहीं है, 10th लेवल तक का मैथ्स है ये। वो आपको ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करने के लिए नहीं कह रहे, इंटीग्रेशन नहीं है वहाँ पे, ठीक है। तो डर जो है मैथ्स का वो निकालो, ओके। लॉजिकल रीजनिंग तो आई नो बहुत सिलेबस है, बट धीरे धीरे अरे हर रोज 1 day at a टाइम डेली टारगेट सेट करोगे कि आज ये पढ़ना, आज ये पढ़ना, एक दिन बहुत सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और एक दिन ऐसा भी आएगा जब आपका एग्जाम जो है वो क्लियर हो जाएगा। सेल्फ स्टडी से सब कुछ पॉसिबल है। बुक्स खरीद लो, खुद से पढ़ो, कुछ नहीं खरीदना मत खरीदो, बस बुक्स खरीद लो, ठीक है। एंड या दैट्स इट। लॉगरी साइनिंग ऑफ। आई विल सी यू सुपर सून। बाय एंड टेक केयर। ऑल द वेरी बेस्ट।